Hey, welcome to our YouTube channel Education World। आज हम करेंगे 9th ऑफ जून के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑन 8th ऑफ जून। तब इस डे की मनाने की शुरुआत की गई इन 2009। और इस साल की क्या थीम है? इस साल की थीम है रिवाइटलाइजेशन कोलेक्टिव एक्शन फॉर दी ओशियन। मतलब दोबारा ओशियंस और दोबारा महासागरों को क्या किया जाए? रिजुनवेट किया जाए, उनको दोबारा पहले की तरह सही किया जाए। इस साल की थीम रही है वर्ल्ड ओशियन डे की। ये तो वर्ल्ड हो गया। नेशनल ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ऑन 5th ऑफ अप्रैल। अगर वर्ल्ड नेशनल की बात करें तो नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं ऑन 12th ऑफ जनवरी, ऑन बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। वर्ल्ड यूथ डे और इंटरनेशनल यूथ डे तो वो मनाते हैं 12 अगस्त। वर्ल्ड मिल्क डे तो वो मनाया जाता है ऑन 1st ऑफ जून। नेशनल मिल्क डे तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो वो मनाया जाता है ऑन 8th ऑफ मार्च। नेशनल वुमेन्स डे तो वो मनाया जाता है 13th ऑफ फेब्रुअरी। वर्ल्ड हिंदी डे तो वो मनाया जाता है ऑन 10th ऑफ जनवरी। नेशनल हिंदी डे तो वो मनाया जाता है ऑन 14th ऑफ सितंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स खान क्वेस्ट 2022 इज इन न्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स खान क्वेस्ट एक एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स खान क्वेस्ट क्या है? तो ये है इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज। और कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा? तो लद्दाख की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और ये कौन सी कंट्री होल्ड कर रही है? तो ये कर रही है बाय मंगोलिया। मंगोलिया कंट्री इस एक्सरसाइज को होस्ट कर रही है। और कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी? तो याद रखना 16 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अगर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की बात करें तो वज्र प्रहार किस कंट्रीज के बीच में होती है? तो वो होती है यूएसए प्लस इंडिया। काजिंद एक्सरसाइज तो ये होती है इंडिया प्लस कजाकिस्तान। सिलीनेक्स एक्सरसाइज, सिलीनेक्स हो गया, बोंगो सागर हो गया और फॉरपेट एक्सरसाइज हो गई। ये तीनों एक्सरसाइज होती है बांग्लादेश के साथ। सिटमैक्स एक्सरसाइज तो ये हुई है 3 कंट्रीज के बीच में, इंडिया, सिंगापुर और प्लस थाईलैंड। सूर्य किरण एक्सरसाइज तो ये हुई है इंडिया प्लस नेपाल के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है पीएम हैज इनॉग्रेटेड
5 न्यू कॉइन्स। आपको पता होगा कि हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और इसको कौन सा इंडिपेंडेंस डे का नाम दिया गया है? अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है हमारे 75th इंडिपेंडेंस डे को। और इसी की याद में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 5 नए कॉइन्स का इनॉग्रेशन किया है। कौन से 5 कॉइन्स? एक है 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का और 20 रुपए का कॉइन का इनॉग्रेशन किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर। और इन कॉइन्स पर क्या लिखा हुआ है? अमृत महोत्सव, यानी कि 75th एडिशन ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे। अगर बात करें हमारे 200 रुपीज के पीछे कौन सी चित्र है, तो वो है सांची स्तूप। हमारे 2000 के पीछे कौन सी है? मंगलयान। 500 तो वो है रेड फोर्ट। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। और अगर मंगलयान की बात करें तो ये कब गया था? ऑन मार्च, तो 2013 में। मार्स पर पहली कंट्री जिसने मार्स पर सक्सेसफुली मिशन भेजा तो वो इंडिया रही है। और मार्स की बात करें तो फेरस ऑक्साइड के कारण इसका कलर रेड है और प्लेनेट ऑफ वॉर भी इसको कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आईफा अवार्ड्स 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि आईफा होता है और हमारी इंडिया में नहीं होता, ये होता है बाहर कंट्री जो। और 2022 का कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। आईफा अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो वो दिया गया विक्की कौशल। विकी कौशल किस फिल्म के लिए? सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो वो दिया गया कृति सेनन। किस फिल्म के लिए? मिमी फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड वो दिया गया शेरशाह फिल्म को। और अभी अभी ऑस्कर 2022 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? कोरा। और बेस्ट एक्टर का विल स्मिथ। अभी अभी नेशनल वाटर कंजर्वेशन किस राज्य ने सबसे ज्यादा वाटर कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स उठाए? शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो वो रहा उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लू ड्यूक इज इन न्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लू ड्यूक। सबसे पहले यही पूछेगा कि ब्लू ड्यूक क्या है? तो ये है बटरफ्लाई। और सिक्किम राज्य ने इसको अपना स्टेट बर्ड घोषित किया है। और उस राज्य में इसको बार्सिलोना दुर्गा भी कहा जाता है। और सिक्किम को हम चिकन नेक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और सिक्किम की बात करें तो राजधानी कौन सी है? गैंगटोक। और सबसे मिनिमम पॉपुलेशन भी कहाँ पर है? इन सिक्किम। अभी अभी स्नो लियोपर्ड किस राज्य का स्टेट एनिमल बना है? सॉरी, यूटी का तो वो बना है लद्दाख का स्टेट बर्ड। अगर बात करें
कि स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया? इन उत्तराखंड। अगर बात करें केसरे हिंद किस राज्य की स्टेट बर्ड बनी है? केसरे हिंद, तो वो बनी है इन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। एक इंडेक्स आया है जिसमें कौन सी कंट्री इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा स्टेप उठा रही है और सबसे ज्यादा काम कर रही है, और ये निकाला गया येल यूनिवर्सिटी के द्वारा इंडेक्स। इसके अकॉर्डिंग सबसे शीर्ष पर रही है डेनमार्क और अंतिम में रही है इंडिया। 180 इंडेक्स रहा है हमारा, तो ये हमारा रैंक याद रखना। अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो हमारा रैंक कौन कितना रहा? तो रहा 150। हमारा अगला क्वेश्चन है बैग्राम बेगम बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया कंट्री के प्रति प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? बाग्राम बेगम। और अभी अभी फूमियो किशिदो किस कंट्री के बने हैं? तो वो बने हैं जापान के। और अनिल तो ये बने हैं श्रीलंका। शहबाज शरीफ तो ये बने हैं पाकिस्तान। मिया मोतली ये बनी है बारबाडोस कंट्री की। जापान की राजधानी टोक्यो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022। वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी समिट करवाया गया है ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, मतलब किस पर फोकस होगा? तो ये होगा फोकस ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पर। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा इन दिस समिट। और ये कहाँ पर करवाया जा रहा है? इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगर जिनेवा स्विट्जरलैंड की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इन जिनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इन जिनेवा। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है जिनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इस समय चेयरमैन है नागोजी ओसाका, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस समय चेयरमैन है टेड्रोस, और ILO के चेयरमैन है इस समय गे बर्कले। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल पूर्ण परीक्षण किया गया है। कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। और ये कहाँ पर है? इन ओडिशा। और ये कैसी मिसाइल है? ये है मिसाइल सरफेस टू सरफेस। एक इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम चलाया गया था इन 1983 में, जिसमें हमने 5 मिसाइलों का डेवलप करने की बात की गई थी। वो कौन सी मिसाइल थी? तो वो मिसाइल थी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। और इसी में से एक मिसाइल है अग्नि, जिसका 4th एडिशन आया है। और ये कैसी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, और APJ अब्दुल कलाम के द्वारा वहां से चलाया गया है इन ओडिशा। और ये भी प्रोग्राम APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही चलाया गया था। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।